हम लोगों ने लाइन एंड एंगल का टाइप 2 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप 3 के कंसेप्ट को, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि बहुत सारे पैरेलल लाइन है इस तरह से। ये आपका हो गया ए बी, ठीक है। ये आपका हो गया सी डी, ये आपका हो गया ई एफ, ये आपका हो गया जी एच, ठीक है। ये 4 पैरेलल लाइंस है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे काट रहा है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे काट रहा है। ये लाइन है L1, ये लाइन है आपका L2, ठीक है। ये इसको काट रहा है किस बिंदु पर भाई? तो ये काट रहा है इसको यहां तक I J K L M N O P, ठीक है। इन पॉइंट्स पर क्या कर रहा है भाई? इसे काट रहा है। तो देखिए होता क्या है इसमें, रिलेशन क्या होता है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका A है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका B है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका C है, उसी प्रकार इस तरफ ये डिस्टेंस आपका X है, ये डिस्टेंस आपका Y है, और ये डिस्टेंस आपका Z है। तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो आपका इसका और इसका होगा, वही रेशियो आपको इसका और इसका होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस रेशियो में आपका ये लेंथ होगा उसी रेशियो में आपका ये भी लेंथ होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा X अनुपात Y अनुपात किसका? Z का। अब भाई ये प्रूफ कैसे होता है? तो ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ होगा, वो बाद की चीजें हैं। लेकिन यहां पर इतनी बात समझनी है कि अगर इस तरह से कंडीशन कभी भी आए, कभी भी इस तरह का कंडीशन आए, तो जो रेशियो इसका 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 होगा वही रेशियो इसका इसका और इसका होगा, ठीक है। ये बात हमेशा आपको माइंड में रखनी है। दूसरी बात ये माइंड में रखनी है कि जो आप इस साइड के साथ करने वाले, अर्थात जो आप LHS के साथ करने वाले हैं वही आप RHS के साथ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें A का वैल्यू चाहिए, अब रेशियो है A का वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे भाई A है किसमें? तो A प्लस B प्लस C में। A है किसमें? A प्लस B प्लस C में। तो वैसे ही ये X है, X है आपका किसमें भाई? तो X प्लस Y प्लस Z में, ठीक है। मान लीजिए हम कोई दो साइड ले लीजिए, सामने ले लिया A प्लस B, A प्लस बी है भाई किसमें? A प्लस बी प्लस सी में। तो यहां पर आप बोलेंगे X प्लस वाई है किसमें? तो X प्लस वाई प्लस Z में। मतलब जो आप काम LHS के साथ करेंगे वही काम आप RHS के साथ करेंगे, क्योंकि इनके रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपका रहा पहला कंसेप्ट, ये आपका रहा पहला कंसेप्ट। अब देखिए इसमें एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है, एक और बात पूछी जा सकती है, हम इसे मिटाते हैं। वो बात क्या है भाई? वो भी इंपॉर्टेंट है और वो आपको आगे चल के भी पढ़ना है, लेकिन यहां पर भी हमने डाल दिया है इस वजह से कि अगर क्वेश्चंस बाय द वे आपके आ जाएंगे आपके सामने अभी ही तो आप परेशान हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैरेलल लाइन है, ये और ये तीन आपके पैरेलल लाइंस हैं। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है, ठीक। इसको दो लाइन इस तरह से कट कर रहा है, इस तरह से दो लाइन क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन आपका AB है, ये लाइन आपका CD है,
इसको कट कर रहा है P Q R S T U बिंदु पर। तो अभी हमने इस और इस साइड के बीच रिलेशन देखा। अब हम देखने वाले हैं इस और इस साइड के बीच रिलेशन। देखिए हमने माना कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है भाई, ये है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, P है, ठीक है। वो A है, वो B है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका x है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, x है। और इसके बीच जो रेशियो है, ठीक है, इसके बीच जो रेशियो है, इस साइड और इस साइड के बीच जो रेशियो है वो आपका है m:n। क्या है भाई, m:n। तो आपसे कभी कभी लेंथ पूछ दिया जाएगा, इसका लेंथ पूछ देगा, इसका लेंथ पूछ देगा, इसका लेंथ पूछ देगा, और ये रेशियो दिया रहेगा। तो कैसे निकालते हैं भाई, ये भी हम प्रूफ करवाएंगे, लेकिन ये आगे का चीज है। ये आपको जब आप ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, तो वहां पर ये कंसेप्ट प्रयोग होगा और वहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए आपको करना क्या है, इस x का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू क्या होगा भाई, तो आपको गुना कर देना है a को n से, a को किससे, n से, ऊपर वाले को नीचे वाले रेशियो से गुना करना है। तो आप लिखेंगे an प्लस, फिर आपको क्या करना है, b को गुना कर देना है m से, तो आ जाएगा bm, ठीक है। और बट्टा में आपका आ जाएगा रेशियो का सम, अर्थात m प्लस n। तो ये रहा इसके बीच रिलेशन, ये इसके बीच क्या रहा, रिलेशन। ये आपको याद रखना है माइंड में, और इसी पर आधारित हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले ये दोनों कंसेप्ट अपने माइंड में आप सेट कर ले, फिर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन एकदम सॉल्व होगा, इजी वे में सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि टू ट्रांसवर्सल्स एस एंड टी कट अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन, ठीक है। दो ट्रांसवर्सल, दो तिर्यक रेखा एस और टी, ठीक है, जो क्या कर रहा है भाई, काट रहा है समानांतर रेखा को। मान लीजिए ये एक समानांतर रेखा हो गई, ये एक है, ये एक है, और ये एक है, ठीक है। इसको काट रहा है भाई, कौन काट रहा है, तो एस और टी। ये आपका हो गया एस और ये आपका हो गया टी। ये क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है एस कट द पैरेलल लाइंस इन पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये इसको ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है, सी पर काट रहा है और डी पर काट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है एंड टी कट्स द पैरेलल लाइन इन पॉइंट ई एफ जी एंड एच। ये जो है पैरेलल लाइन को ई एफ जी और एच पर काट रहा है। अब आपको वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ ए बी बराबर 4, ए बी जो आपका है, ए बी क्या है भाई, 4 है। फिर कह रहा है कि डीसी इक्वल टू 3, डीसी इक्वल टू आपका 3 है। फिर कह रहा है EF इक्वल टू 12, EF इक्वल टू 12। तो आपसे पूछा गया है कि बता दो भाई GH का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GH। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। तो हमें सबसे पहले दिया AB, मतलब ये लेंथ मेरे को दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ क्या है मेरा भाई, 4 है। उसके बाद दे रखा है DC, DC ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है। ये लेंथ कितना है भाई, तो 3 है, ये लेंथ 3 है। फिर आपको दे रखा है EF, ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ आपका कितना है, 12 है, ये लेंथ आपका 12 है। और GH ये लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, ये लेंथ मान लीजिए हमने मान लिया x, ये लेंथ पूछा गया। तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो रेशियो इस और इस लेंथ का होगा वही रेशियो इस और इस लेंथ का होगा। आप सीधा बोल सकते हैं कि 4/3, 4:3 जो है वो बराबर होगा 12/x का। यहां 4 से चला गया 3 बार में, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, आराम से निकल गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेशियो इसका और इसका होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4/12 जो होगा वो बराबर होगा इस रेशियो और इस रेशियो के 3 किसका भाई, 3/x का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से गया 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आराम से इजी वे में क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल ही परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें इत्मीनान से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं भाई। कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो PQ पैरेलल RS पैरेलल TU पैरेलल UV। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं। हम पहले एक लाइन खींच देते हैं। इस तरह से आपको फिगर दे रखा है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, जिसमें आपका पहला पैरेलल लाइन है PQ, ये आपका हो गया PQ। फिर दिया हुआ है RS, ये आपका रहा RS। उसके बाद आपको दे रखा है TU, ये आपका है TU। उसके बाद दिया है VW, उसके बाद ये देखा है VW। ठीक है, ये सब आपस में क्या है भाई, पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि PR बराबर 20 सेंटीमीटर, PR जो है 20 है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। आगे चलिए, फिर कहा जा रहा है कि RT बराबर 44 सेंटीमीटर। RT ये जो आपको दे रखा है यहां से यहां तक, ये आपका 44 सेंटीमीटर है। RT क्या भाई, तो 44 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। TV जो है वो 32 सेंटीमीटर है। TV जो है ये आपको 32 दे रखा है, ये आपका 32 है। ठीक, फिर कह रहा है कि QW 84 है। QW जो है QW यहां से यहां तक QW, ये पूरा यहां से यहां तक QW जो है वो क्या है भाई, तो 84 है। QW आपका 84 है। तो कह रहा है QS का मान क्या होगा, QS का मान क्या होगा, इस QS का मान आपसे पूछा जा रहा है। हमने मान लिया QS का वैल्यू क्या है भाई, x है। ये QS आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आराम से बातों को समझना है। आपको क्या दिया है, तो इस तरफ दिया है ये छोटा वाला वैल्यू, ठीक है, QS, और बड़ा वाला लाइन, छोटा वाला लाइन, बड़ा वाला लाइन। तो छोटे वाले लाइन का बड़े वाले लाइन से रेशियो आप बताओ मेरे क्या होगा। तो छोटा का वैल्यू है x और बड़ा का वैल्यू कितना है 84, तो इसके बीच रेशियो यही होगा। अरे 8/84 रेशियो होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें छोटा वाले का वैल्यू क्या है, इसमें छोटे वाले का वैल्यू क्या है, तो इसमें छोटे वाले का वैल्यू जो है वो है आपका 20। छोटे वाले का वैल्यू क्या है 20, लेकिन हमें ये बड़ा वाला पूरा निकालना पड़ेगा। तो पूरा निकालने के लिए ऐड कर दीजिए, ये यहां से यहां तक जो है ऐड कर दीजिए। क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा 20 और 40 60, और 60 और 30 90, और 6 96, ये आपका हो गया 96। तो यहां लिखेंगे आप 96। ठीक है, 12 से जाएगा 62 84, 12 8 96। ठीक है, अब ये 4 से जाएगा, तो 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा आपको 5 बार में। तो x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू जो 7 5 35/2, तो x बराबर आपका आ गया 35/2। तो ये 17 दूनी 34, 17.5 हो जाएगा आपका। 17.5 जो होगा वो QS का वैल्यू होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल AF पैरेलल GH, ये सब आपस में क्या है भाई, समानांतर है। इस तरह से लाइन आपको दे रखा है, ये आपका है AB, ठीक है, ये आपका है CD, ये आपका है AF, और ये आपका है GH। ठीक है, इस तरह से एक ट्रांसवर्स लाइन इनको टच कर रही है ऐसे, ठीक है, उस दूसरी तरफ ऐसे एक लाइन टच कर रहा है, और बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे पास कर रहा है। ये आपका है AB, ये CD, ये EF, और ये आपका है GH। ठीक है, आगे दे रखा है कि यहाँ पर H बराबर 180, H नहीं है BH है, थोड़ा सा सुधार लेंगे आप। BH इक्वल टू है 188 सेंटीमीटर, 188 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि AC बराबर 42, यहां से यहां तक का जो लेंथ आपको दे रखा है ये 42 दे रखा है। ये बीच वाला लेंथ आपको दे रखा है जो आपका है CE 24, ये 24 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि QR बराबर 36। अब ये PQR है, PQRS,
ये आपको दे रखा है 36 और ये आपको RS दे रखा है 42। फिर कहा जा रहा है कि आप हमें बता दीजिए EG प्लस PQ प्लस DF, EG प्लस PQ प्लस DF का वैल्यू क्या होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने आपको बता रखा है कि जो रेशियो इन दोनों के बीच होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच होगा, या वैसे बोलिए जो रेशियो इसके और इसके बीच होगा वही रेशियो इसके और इसके बीच होगा। तो बोलिए ये क्या हो रहा है, 24 से 32 होने का मतलब कि ये 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। तो क्या ये भी 1.5 गुना होगा, बोलो। तो ये 1.5 गुना होगा तो 42 का 1.5 गुना तो 21 या कितना हो जाएगा, ये लेंथ आपका 63 होगा, 63 हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका 1.5 गुना होगा, ये भी 1.5 गुना होगा। तो 1.5 गुना होगा तो इसका आप उलट के करेंगे तो 2/3 कर देंगे, तो 14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 28। अब देखिए आपको हमको इधर से कौन सा वैल्यू निकालना है, तो हमें ये वैल्यू तो मिल गया क्योंकि हमें PQ निकालना था, ये भी वैल्यू निकल गया, हमको EG निकालना था। अब हमें निकालना है ये DF का वैल्यू। तो देखिए हमने ये बात बताया कि जो रेशियो इस साइड और इस साइड का होगा वही रेशियो इस साइड और इस साइड का होगा ना। देखिए यहाँ रेशियो क्या है, यहाँ कटाएंगे आप, कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 21, ये कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12, ये कटाएंगे आपका हो जाएगा 14। तो इसके बीच यही रेशियो है ना, 21:12:14। तो ये हो गया 40 और 7 47। तो आप बोल सकते हैं कि 47 यूनिट का जो वैल्यू है, क्योंकि अगर टोटल ये आपका 47 है तो इधर BH का टोटल वैल्यू कितना दे रखा है, तो 188 आपको दे रखा है। तो क्या एक यूनिट का वैल्यू 4 नहीं हो जाएगा? अरे 47 चौका क्या होता है, 47 चौका 188, एक यूनिट का वैल्यू 4 हो गया। तो बोलिए अगर ये इधर 12 यूनिट है तो क्या इधर ये भी 12 यूनिट नहीं होगा? अरे बोलो ये 12 होगा, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो 12 गुने 4 बरचौक 48। तो सारे डाटे निकल गए, अब आप उसको जोड़ दीजिए भाई। देखिए EG कितना है आपका, तो EG है 28, ठीक है। उसके बाद EG के बाद क्या है, PQ 63, PQ के बाद आपका DF कितना आ गया 48, ऐड कर दो सबको 48, ठीक है। 28 63 48, तो ये हो गया 8 8 16 16 3 19 की 9, कैरी होगा 1 हो गया, 5 4 और 1 क्या हो गया 5 5 6 11 11 और 2 13, 139 जो होगा आंसर हो जाएगा ये आपका हो गया 139। ऐसे जोड़ेंगे तो 40 120 और 120 8 8 16 3 19 120 19 139, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो देखिएगा ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप कंसेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन ना टफ लगेगा और ना आपको इजी लगेगा, सारे क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो AB पैरेलल है CD पैरेलल है AF, ठीक है। देखिए ये आपका AB, उसके बाद आपका आ गया CD, ये आपका रहा CD और ये आपका रहा AF। ये क्या है भाई, पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद लेंथ आपको दे रखी है कि AB का जो लेंथ है, AB बराबर 29 है। यहाँ पर थोड़ा सा इफ 3 जो है वो गलत है, उसको हटा दीजिएगा, केवल AB है। AB बराबर 29, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 29, ठीक। उसके बाद आपका है EF का वैल्यू 57, ये आपको 57 दे रखा है। फिर कहा जा रहा है कि AC इक्वल टू 3/4 CE, AC इक्वल टू 3/4 CE। तो यहां से AC बाई CE का जो रेशियो निकलेगा वो 3/4 निकलेगा। मतलब इस लाइन और इस लाइन का जो रेशियो दे रखा है आपको वो क्या है भाई, तो 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भुजा BD भुजा DF से x सेंटीमीटर कम है। आपका BD भुजा जो है वो x कम है वो अलग बात है। तब भुजा CD का मान क्या है, हमसे CD का वैल्यू पूछ रहा है, इस रिलेशन से हमको कोई खास लेना देना नहीं है। तो ये लेंथ हमसे पूछी जा रही है, हमने मान लिया ये लेंथ क्या है मेरा x है, हमने मान लिया ये लेंथ क्या है x है। तो एक तरीका तो हमने सीधा आपको बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, कि अगर x आपको निकालना है तो आप सीधा क्या करिए कि इससे इसमें गुना कर लो, तो
आप गुना करिए 57 इंटू 3 प्लस इससे आप इसमें गुना कर लो तो 29 इंटू आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और क्या करो भाई, दोनों को जोड़ के भाग दे दो, ये 7 आपका आ गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 70 का 21, 150, 21, 171, 171 आ गया। प्लस ये आपका आ जाएगा 30, 30 चौका 120 और 120 में से 4 आप घटा दो तो 116 आ जाएगा, 116 आ जाएगा। बट्टा में क्या हो गया 7, आप यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 7 1 आपका 8 आ गया, 7 1 8 आ गया, 1 1 2 आ गया 7। यहाँ से करेंगे 7 चौक 28 41। तो आपका आंसर जो आएगा x का, इसका वैल्यू जो आएगा CD का वैल्यू जो आएगा वो 41 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो भी आप लॉजिकली ढंग से सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे आप, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कैसे आप सोचिएगा इस चीज को। वो भी इजी तरीका है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक बेहतर लगाना होगा। और यहाँ पर था कि कैलकुलेशन था, अगर आप कैलकुलेशन बेहतर कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में जान नहीं जल्दी ही बन जाएगा। देखिए सिचुएशन क्या था आपका कि ये आपका है AB, ठीक है, ये आपका था CD और ये आपका था EF, ठीक है। यहां से ये लाइन आपको खींचा गया है और यहां से ये लाइन आपको खींचा गया है, ठीक। ये आपको दे रखा है कितना भाई, तो ये आपका था 29, देख लेते एक बार, हाँ ये 29 था, ये आपका था 57, इसका और इसका रेशियो था 3:4, 3:4। तो आपसे पूछा रहा था ये लेंथ क्या है। देखिए एक बात समझिएगा, अगर हम देखें तो 29 से ये बढ़कर कितना हो गया 57 हो गया, 29 से बढ़कर ये कितना हो गया 57, तो कितना वृद्धि हुआ भाई। हम पूछेंगे कि वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 28 का वृद्धि हो गया। अरे 28 का वृद्धि हुआ कब, कब जब 3 और प्लस 7 हमने चला, सॉरी 3 प्लस 4 चला, तो 3 और 4 कितना होगा 7। तो आप ये बोलिए कि 7 स्टेप चलने पर, 7 स्टेप चलने पर, 7 स्टेप चलने पर वृद्धि होता है 28 का। तो अगर एक स्टेप हम चलते हैं, एक स्टेप यदि हम चलते हैं तो वृद्धि कितने का होगा 4 का। देखिए यहां से आप स्टेप वाइज चलिए, आपने पहला स्टेप चला यहां आ जाएंगे आप दूसरा स्टेप चलेंगे यहां आ जाएंगे, तीसरा स्टेप आप यहां पहुंच गए, चौथा स्टेप आप यहां आ जाएंगे, पांचवा स्टेप आप यहां आ जाएंगे, छठा स्टेप आप यहां आ जाएंगे और सातवां स्टेप आप यहां पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करनी थी भाई, तो आपको हर स्टेप में 4 बढ़ाना था। तो आप सीधा बोलेंगे कि 29 से 29 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 में 4 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा, 37 में 4 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। और यही लेंथ आपसे पूछ रहा था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 41। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो भी ये क्वेश्चन आपसे इजी वे में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है भाई। तो इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF पैरेलल GH प्लस पैरेलल IJ है, ठीक है। हम सब पैरेलल लाइन खींच लेते हैं यहां से। ये आपका हो गया AB, ये CD, ये DE, ये EF, नहीं ऐसे नहीं है भाई, अच्छा नाम हम चेंज कर देंगे, नाम चेंज, फिगर हम बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कट कर रहा है, इस प्रकार से एक लाइन इधर से कट कर रहा है, एक लाइन इधर से कट रहा है, ठीक। ये आपका है AB, ये आपका है CD, ये आपका है EF और ये आपका है GH और ये आपका है IJ, ठीक है। ये अब लेंथ आपको दे रखी है, क्या दे रखा है भाई, ये आपका 15 है, ये पार्ट 15 है, ये पार्ट X है, ये पार्ट आपका 25 है, ये पार्ट आपका 27 है, ये पार्ट आपका Y है, ये पार्ट आपका 60 है, 60 सेंटीमीटर है। और दिया हुआ है कि ये और ये क्या है भाई इक्वल, इस तरह से इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि भाई x प्लस वाई का वैल्यू निकालो, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आराम से इस बात को समझना है
क्या समझना है कि अगर ये और ये इक्वल है तो ये कुछ भी हम मान सकते हैं। चलिए हमने मान लिया कि भाई ये आपके कितने हैं, तो ये वैल्यू जो है के है। अगर ये के है तो ये भी आपका के होगा, ये भी आपका के होगा। तो हमने बता रखा है कि इनका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है इसके साथ, वही रेशियो इसका इसके साथ होता है। अरे इसका जो इसके साथ होता है वही इसका इसके साथ होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 15/k इक्वल टू आपका हो जाएगा के बट्टा कितना 60। तो यहाँ अगर के स्क्वायर का बात की जाए तो 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो के का वैल्यू 30 आ जाएगा। के आपका कितना आ गया, 30 आ गया। तो अगर ये आपका 30 है, अगर ये आपका 30 है तो 30 दूनी 60, यहाँ पर 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, ये 2 गुना होगा तो 25 दूनी ये क्या हो जाएगा, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका 2 गुना होगा, यहाँ भी आपका 2 गुना होगा। तो यहाँ अगर 2 गुना होगा तो ये इसका 27 का आधा क्या हो जाएगा, 13.5 आ जाएगा इस x का वैल्यू। तो आपसे निकालना x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, तो एक वैल्यू x का हो गया 50, सॉरी x का वैल्यू 50 नहीं, y का वैल्यू हो गया 50 और x का वैल्यू 13.5, तो ये 63 क्या हो गया 5। ये आपका आंसर था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइन एंड एंगल का कंप्लीट कंसेप्ट कर लिया, इस पर खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न कर लिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो लाइन एंड एंगल से प्रॉब्लम नहीं होंगे। ऐसे आप जमकर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। लाइन एंड एंगल से जनरली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, एसएससी तो ना के बराबर पूछता है। हाँ, सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर।